हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। तो आज उसका मतलब क्लास 3 है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप पिछली क्लास नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और क्लास को रिवाइज करते रहेंगे। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। तो आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी, यूपीएससी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई या बिहार पुलिस, बिहार एसआई, या आपका आरपीएससी हो, बीएपीएससी हो, या दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली एसआई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे इस क्लास को देखिए। इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में पत्रिकाएँ पूछा जाता है, पुस्तकें पूछी जाती है, उनके रचनाएँ व लेखक ज़रूर पूछी जाती हैं। तो क्लास को रिवाइज करते रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तक लिखी गई थी। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा लिखी गई थी। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन की रचना किसने की थी? किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन से? गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता के रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सांगास फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? मोहनदास करमचंद गांधी। कौन संबंधित है? मोहनदास करमचंद गांधी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह है। ठीक, इन्होंने ये 1956 से 1962 तक क्या थे? ये 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। क्या थे? राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। याद लिख लीजिएगा, 1956 से 1962 तक ये राजस्थान राज्य के राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल थे। क्या थे? प्रथम राज्यपाल थे। ठीक, क्या थे? प्रथम राज्यपाल थे। तो इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप याद रखिए कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिए और रिवाइज करते रहिएगा। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जीआरपीएफ, जेई, आरपीएफ, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपीएस, यूपी लेखपाल, यूपीआरओ, यूपीएससी, ठीक, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस, बिहार एसआई हो, या किसी भी अदर स्टेट के तैयारी कर रहे हो, टीचर से संबंधित कोई भी, टीचिंग के संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पत्रिकाएं, पुस्तकें ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक, याद रखिएगा। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर। आप किसी भी क्लास को देखो, उसको रिवाइज भी करते रहिए, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे। किसके संपादक? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक थे। तो कौन थे? जी.एन. नटेशन। कौन थे? जी.एन. नटेशन थे। ये 1935 में किए। कब किए थे? 1935 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? कौन सी पुस्तक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो कौन सी जो जेल में? अहमदनगर फोर्ट जेल में इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जब जेल में थे तभी इन्होंने लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बंदी जीवन
बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, सचिंद्र सान्याल। कौन थे? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र सान्याल। अगला क्वेश्चन है, माउंट बेटन एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। माउंट बेटन एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपियरे थे। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जर्नी जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 1850 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा, W.S. सिलेमैन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? W.S. सिलेमैन। इन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन सी प्रथा? ठगी। याद रखिएगा, ठगी प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने निभाया था? W.S. सिलीमैन ने। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं, तो कौन है? वी.डी. सावरकर। कौन है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? एम विश्वेश्वरैया। कौन है? एम विश्वेश्वरैया। ये प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, W.A. फेयर सर्विस। कौन थे? W.A. फेयर सर्विस थे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता। कौन सी पुस्तक है? भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो एम जी देवा सहायम। कौन है? एम जी देवा सहायम। ये भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं। प्लानिंग एंड दी पुअर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, B.S. मिन्हास। कौन है? B.S. मिन्हास। तो ये प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? कौन सी पुस्तक है? दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, कर्जन है। कौन है? कर्जन है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी थी? कौन सी स्टोरी? दी अनटोल्ड स्टोरी। ठीक, तो इसके लेखक कौन है? याद रखिएगा, जनरल कॉल। कौन है? जनरल कॉल दी अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक थे। प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक कौन है? याद रखिएगा, डेविड ड्रिंजर। कौन है? डेविड ड्रिंजर। ये प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? ए गैलरी ऑफ रास्कल के लेखक कौन है? याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दी प्राउडेस्ट डे। कौन सी पुस्तक है? दी प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। कौन है? एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर है। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? कौन सी पुस्तक है? माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा, किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर की। किसकी है? पंडित रविशंकर की माई म्यूजिक माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, लव और लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? लव और लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है? याद रखिएगा, विक्रम चंद्र। कौन है? विक्रम चंद्र। तो आपका ऑप्शन ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या था? तो कौन है? सभी को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गदन और गोदान इनके एक ही लेखक रचनाएं हैं, मतलब एक ही लेखक के हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्मला के लेखक कौन है? निर्मला के लेखक कौन है? याद रखिएगा,
मुंशी प्रेमचंद कौन है? मुंशी प्रेमचंद निर्मला के लेखक हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सोज ए वतन, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक? सोज ए वतन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद कौन है? मुंशी प्रेमचंद, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मालगुडी डेज, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? कौन सी डेज? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। ठीक। अगला क्वेश्चन है हेंस क्रिश्चियन, हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की थी। कौन सी रचना की थी? याद रखिएगा परियों की कहानियों की, परियों की कहानियों की इन्होंने रचना की थी। किसने की थी? हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दी गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? दी गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? तो याद रखें विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ दी गोल्डन सेट के रचयिता हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक। इनका यह प्रथम उपन्यास है 1986 का, इनका प्रथम ये उपन्यास है दी गोल्डन गेट। विक्रम सेठ का प्रथम उपन्यास कौन सा? ये लिख लीजिएगा, प्रथम उपन्यास है 1986 का प्रथम उपन्यास। ठीक। अगला क्वेश्चन है लखनऊ बाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कौन सी है? लखनऊ बाय किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? याद रखिएगा विनोद मेहता। किसके द्वारा लिखी गई? विनोद मेहता के द्वारा, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? याद रखिएगा रसेल कार्सन। कौन है? रसेल कार्सन, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दी सैटनिक वर्सेज किसने लिखी थी? दी सैटनिक वर्सेज किसने लिखी? तो याद रखिए किसने लिखी थी, बताइएगा कोई। सलमान रुश्दी। कौन? किसने लिखी थी? सलमान रुश्दी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछी गई रचना है। दी सैटनिक वर्सेस किसने लिखी थी? सलमान रुश्दी ने, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 2 ईयर्स एंड मंथ्स एंड 28 नाइट्स के लेखक कौन है? क्या नाम है पुस्तक का? 2 ईयर्स एंड मंथ्स एंड 28 नाइट्स के लेखक कौन है? याद रखिए कौन है? सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी, बहुत बार पूछे गए, ये दोनों रचनाएं कई बार पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन है नेम से एक पुस्तक के लेखक कौन है? नेम से एक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी नेम से एक पुस्तक के लेखक है। ये भी कई बार पूछे गए हैं कि झुम्पा लाहिड़ी के मतलब रचना कौन सी? नेम से किसके द्वारा लिखी गई? तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक। लाहिड़ी द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास 2003 में लिखा गया है पहला उपन्यास है। कौन सा है? पहला उपन्यास, लिख लीजिएगा पहला उपन्यास है। ये पूछा जाता है पहला उपन्यास कौन सा है मतलब लाहिड़ी जी का, तो नेमसेक है। ठीक। इन्हें पुलित्जर क्या नाम, सॉरी पुलित्जर पुरस्कार मिला, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। ठीक। याद रखिए यह पुरस्कार के किस कहानी पे मिला था? कहानी है इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। वर्ष 2000 में इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? पुलित्जर पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स है, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या सही रहेगा? बी सही रहेगा। दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है मानस के हंस के लेखक कौन है? मानस के हंस के लेखक कौन है? याद रखिए अमृतलाल नागर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानस के हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत विख्यात हैं क्या विख्यात हैं? छायावादी कवि के रूप में। किसके रूप में विख्यात हैं इन्होंने? सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि के रूप में विख्यात है, तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक हैं। डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? याद रखिएगा जूलिया डेलानो। कौन है? जूलिया डेलानो डायना ट्रिब्यूट के लेखक हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हैरी पॉटर उपन्यास के लेखक कौन है? हैरी पॉटर उपन्यास के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग। कौन है? जेके रोलिंग हैरी पॉटर उपन्यास के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? जेके रोलिंग, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक बुलेट भाई माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? तो कौन है? याद रखिएगा टिम ग्राहम इस पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम क्या है? बुलेट
माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? टिम ग्राहम। तो आप लोगों को आशा है क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप उन दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक, ना कि और किसी के पास, याद रखिएगा, ठीक। सहयोग करिएगा। आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली क्लास नहीं देखी तो हम चैप्टर वाइज आधुनिक भारत जितना है चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखी है, तो आप प्ले लिस्ट भी बनिए, जाकर वहाँ से बारी बारी से देख सकते हैं और रिवाइज करते रहेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, बहुत हद करेगा 20 या 25 मिनट की क्लास रहती है, तो आप मुश्किल से रिवाइज कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे ना, हफ्ता बार केवल एक हफ्ता रिवाइज करिएगा। कोई भी क्लास डेली रिवाइज पढ़ो, डेली रिवाइज करो, तो आप लोगों को अच्छा परिणाम मिलेगा, ठीक। ये आपसे गुजारिश है, क्लास को पूरी देखिए और रिवाइज डेली करिएगा, ठीक। 2 स्पीड में चलाकर रिवाइज कर लीजिए आराम से, ठीक। तो आप लोगों से आशा ये ज़रूर करेंगे, ठीक। आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। लिखने की थोड़ी दिक्कत होती है, लिखने कोई हमारे पास उपकरण नहीं, तो आप लोग सहयोग करिएगा, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक। इस इस चैप्टर से एक और क्लास बनेगी बस, ठीक। बाकी चैप्टर समाप्त होने वाला है। इसके बाद एक और कलाकृति के मतलब से संबंधित चैप्टर है, उससे भी देख लेंगे।